जय हिंद दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स लाइट चैप्टर। और आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। और आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामना और बिहार सरकार को भी बहुत बहुत शुभकामना कि ऐसे स्कूल खोल के रखे हैं जहाँ बिना शिक्षक के बच्चे पास कर रहे हैं। वहाँ हज़ारों की संख्या में एडमिशन है, लेकिन वहाँ कोई शिक्षक नहीं है। लगभग 50% बिहार के ऐसे स्कूल बन गए हैं, हाई स्कूल और +2 स्कूल खास करके, कि जहाँ की सिर्फ एडमिशन है, कोई बच्चे नहीं हैं। कुछ स्कूल में तो ऐसा हो रहा है कि संस्कृत के टीचर मैथ पढ़ा रहे हैं, हिंदी के टीचर साइंस पढ़ा रहे हैं। तो बिहार सरकार को भी ये बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए शुभकामना। आइए हम देखते हैं अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब। ये 6 कंडीशन है इसमें। तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वस्तु को और इधर बना लेते हैं। ये है अवतल दर्पण, जिसका कि एक भाग कलाई किया हुआ है। ये पोल है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है, ये इन्फिनिटिव है। ठीक ना, ये इन्फिनिटिव है। तो हम अनंत से पे वस्तु है, अनंत पे वस्तु है, तो अनंत से आती प्रकाश की किरणें सब फोकस पे मिलेगी। अनंत से आती प्रकाश की किरणें कहाँ मिलेगी? सब के सब फोकस पे मिलेगी, सब के सब फोकस में मिलेगी। इधर से आई, इधर चली गई, इधर से आई, इधर चली गई, इधर से आई, इधर चली गई, ये इधर से आई, इधर चली गई। तो देख लिए, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पे मिलेगी, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि दर्पण के तरफ बन रहा है। और दर्पण के तरफ जो प्रतिबिंब बनता है, जहाँ ये फोकस कटता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट, तो उसको वास्तविक कहते हैं। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन है कि वस्तु को अब कहाँ रखेंगे? अनंत पे रखे थे, अब अनंत और सी के बीच रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। ये मेरा है अवतल दर्पण, जिसका कि एक भाग कलई किया हुआ है। ये प्रधान अक्ष है, जिसको कि मुख्य अक्ष कहते हैं। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये इन्फिनिटिव है, अनंत है। तो वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, तो इससे जाने वाली प्रकाश की किरण जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वो फोकस से होकर के गुजरेगा। कहाँ से होकर के गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा। और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण ये वापस लौट जाएगा इसी दिशा में। तो कहाँ पे दोनों लाइन कट रहा है? दोनों लाइन कट रहा है यहाँ पे। ये वस्तु का नाम दे सकते हैं ए बी, और इसका जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, इसको कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना, इधर लिख लीजिए। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। बीच में बना, कैसा बना? वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है। और कैसा बना है? और वास्तविक बना है, वास्तविक बना है, वास्तविक बना है।
और उल्टा बना है। देख रहे हैं, वस्तु इस तरह खड़ा था और प्रतिबिंब इस तरह बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ये अवतल दर्पण है, ठीक। एक भाग इसका कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड से, AgBr से, आपको पहले ही बताए हैं। ये इसका पोल है, इसका फोकस है, इसका वक्रता केंद्र है। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख दिया गया है। कहाँ रख दिया गया है? वक्रता केंद्र पे रख दिया गया है। इन्फिनिटिव है ये। इससे जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजरेगी और जो फोकस से होकर के प्रकाश जाएगा वो मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगा। मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। अगर ये AB है तो A', B' इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बन रहा है। वस्तु के बराबर बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ये तीसरा कंडीशन था। चौथा कंडीशन देखते हैं। चौथा कंडीशन है कि अब वस्तु को इधर से हम लेके जा रहे हैं। पहले रखे थे अनंत पे, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे, फिर वक्रता केंद्र पे ही रख दिए। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक ना। और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है, इसका वक्रता केंद्र है और ये इन्फिनिटिव है। ये दर्पण का पोल है, ध्रुव है। अब वस्तु को हम रख रहे हैं इसके बीच में। वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो इससे जाने वाले प्रकाश की किरण एक इधर से गुजरेगी और एक प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरेगा वो वक्रता केंद्र ये इधर से लौट करके वक्रता केंद्र से जो प्रकाश गुजरता है वो वक्रता केंद्र से ही टकरा करके दर्पण से टकरा करके लौट जाता है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अगर ये वस्तु AB है तो प्रतिबिंब A', B' यहाँ बन रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, ठीक है। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, वास्तविक है और उल्टा है। अब इसका पांचवा कंडीशन इधर देखिए। पांचवा कंडीशन, अब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे। अब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे। ये मेरा अवतल दर्पण है। ये P है, ये F है, ये C है और ये इन्फिनिटिव है। अब वस्तु को हम फोकस पे रख रहे हैं तो इससे जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से लौटेगा और
ये जो वक्रता केंद्र से लौटेगा, ये जो प्रकाश जा रहा है ये वक्रता केंद्र से लौटेगा। वक्रता केंद्र यहाँ बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, अनंत पे कहीं जाकर के बनता होगा। उसके बाद छठा कंडीशन देखते हैं, इसको भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनेगा। जहाँ भी अनंत पे बनेगा उल्टा बनेगा। आइए लास्ट और छठा कंडीशन है, इसको देखते हैं। ये है अवतल दर्पण, एक भाग को कलई कर दिए, ये आपको P है, ये आपको F है, ये आपको C है, इन्फिनिटिव। अब वस्तु को हम P और F के बीच में रख रहे हैं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रख रहे हैं। यहाँ पे वस्तु को हम रखे हैं, ठीक ना। तो इससे जो प्रकाश टकरा करके जाएगी वो फोकस से होकर के जाएगा और ये जो प्रकाश है ये वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। यहाँ पे वक्रता केंद्र है। तो सारे किरण आरेख दिखा देने के बाद कहीं भी आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसी को आप डॉट लाइन से बढ़ाइएगा दर्पण के पीछे में तो ये मिलता हुआ प्रतीत होगा, जो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और वस्तु से सीधा बनेगा, वस्तु का सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी। तो ये 6 को कंडीशन है अवतल दर्पण में, आप देख लिए। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओहो, आइए अब इसको एक फिगर में समझते हैं। एक फिगर में समझते हैं, सारे चीज़ को याद कैसे रखेंगे। मान लीजिए कि ये मेरा अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ये सारे फिगर को एक फिगर में हम बना रहे हैं। ये है मेरा मुख अक्ष, इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। ये दर्पण का पोल होता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है और ये इन्फिनिटिव है। ठीक है। अब हम इन्फिनिटिव के पर वस्तु को रखते हैं। इन्फिनिटिव पे वस्तु को रखते हैं। इन्फिनिटिव पे वस्तु को रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ये एक नंबर है। ये दूसरा जो प्रतिबिंब था वो वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच में था। तो इसका प्रतिबिंब बन रहा था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा था। ये 2 नंबर है, तो ये 2 नंबर है। अब वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को रख देंगे, वक्रता केंद्र पे वस्तु को रख देंगे तो वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनेगा। 3 नंबर का प्रतिबिंब, 3 नंबर
ये 3 नंबर। अब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और सी के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, यहाँ पे बनेगा 4 नंबर, ये 4 नंबर, तो ये 4 नंबर। 5वां फोकस पे वस्तु को रखते हैं, फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो फोकस पे रखते हैं तो ये अनंत पे बनता है, ये 5 नंबर था तो ये 5 नंबर। और 6 नंबर यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे फोकस है और इधर इन्फिनिटिव है। तो किस तरीके से इन्फिनिटिव के तरफ से हम आते हैं तो फोकस जो है इन्फिनिटिव के तरफ अपना प्रतिबिंब बढ़ाते जाता है। तो ये दोनों में कितना प्यार है, कितना मोहब्बत है कि अगर ये एक कदम बढ़ाता है तो ये भी एक कदम इसके तरफ बढ़ाता है, अगर एक 2 कदम बढ़ाता है तो ये भी 2 कदम बढ़ाता है, अगर ये स्थिर रहता है तो स्थिर रहता है। तो देख रहे हैं अगर प्रतिबिंब 1 नंबर है, अनंत पे है तो फोकस पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, फिर वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पे, फिर फोकस और वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो इस तरीके से इधर बढ़ता है तो इधर बढ़ाता है। तो आप समझ गए होंगे। ये दोनों जो प्रतिबिंब होता है ये छोटा होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है काहे कि इस सी पे है, और ये दोनों जो होता है ये बड़ा होता है। ये जितना बड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये सब के सब ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये वास्तविक है और उल्टा है। और इसका एक प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है वो काल्पनिक होता है, वो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की घटना था, ये 6 घटना था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है।